आप बोले नहीं, सुनने की क्या बात है। ये परफॉर्मेंस क्या आप अपने 50 के लिए खेलते हैं और आउट होके चलते जाते हैं, कोई टीम की आउट होती है नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 50 रन हम कितनी बॉलों पे कर रहे हैं। आप इमाम बाहर है, इमाम बाहर है, इमाम बिल्कुल बाहर है। और वो भी अगर वो फिट हुए उसामा मीर तो उनकी जगह भी वो बनेगी। और शादाब, मेरे ख्याल में शादाब को बाहर करेंगे क्योंकि उसको अगर बचाना है। मेरे ख्याल में करना चाहिए। बदतरीन शिकस्त के बाद अब बीमारी का हमला, ऐसी कुछ इतलात आ रही हैं भारत से। और पाकिस्तान टीम जो कि ऑलरेडी रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ शिकस्त के बाद जो है वो उसका मोराल जो है थोड़ा सा डाउन था। अब बीमारी ने भी पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा घेर लिया है। इस पर बात करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि पाकिस्तान टीम का कंपैरिजन अगर हम ऑस्ट्रेलियावी टीम से करें तो बड़े मुकाबलों में, बायलैटरल सीरीज़ नहीं बल्कि वर्ल्ड कप में कैसा उसका मुकाबला रहेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इस तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। बदियुज़्ज़मा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं न्यूज़ 1 टीवी से, जाहिद गफ़ार न्यू टीवी के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। पहले बदी भाई क्योंकि सीनियर हैं तो पहले उनकी तरफ जाएंगे। बदी भाई, बदतरीन शिकस्त के बाद बीमारी का हमला हो चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कह रहा है कि ये नॉर्मल जो है ना बुखार था, कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई ऐसा कुछ सीन नहीं था। आपके पास क्या इतलात है? देखिए ये हमारी भी बात हुई है तो यहाँ कोई इतनी ख़ास बीमारी नहीं है। देखिए जब भी पाकिस्तान टीम हारती है उसको कुछ न कुछ आपको चेंज करने के लिए या आवाम का, शायकीन का जो है ना वो एकदम ज़हन जो है ना इधर उधर करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। हल्का फुल्का बुखार था जो उसामा मीर को था वो ठीक हो गए हैं, बिल्कुल सेट हैं। उसके अलावा घुटने की तकलीफ़ थी जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैच था फ़खर को, वो भी अब सेट हैं। कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी शाह जो हैं वो थोड़ा सा बेहतर अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अब तक की जो इतला हैं कि तीनों खिलाड़ी जो हैं वो फिट हैं और मैच में खेलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें आपको इतना बड़ा जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ना तो आपका देखें अगर ये तीनों खिलाड़ियों खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, अगर वो नहीं खेलते हैं, बेंच स्टैंड मुझे दिखा दें, कोई भी मुझे दिखा दे कि बेंच स्टैंड जो है उसमें शाहीन की जगह कौन सा खिलाएंगे। उसके अलावा उसामा मीर आपका अगर वो हो गया तो शादाब वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहा, नवाज़ वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है भाईजान। और आगे अब गलती की गुंजाइश मैं बता रहा हूँ कि नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से मैच से हार गए तो समझ ले आप 65% जो हैं वो वर्ल्ड कप से आउट हो जाएंगे। अच्छा जाहिद भाई, बज़ाहिर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आप हारे तो फिर आप आउट हैं। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, बीमारी को? और अब ऑस्ट्रेलिया जिसने शिकस्त के बाद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कहते हैं ना कि यू टर्न लेते हुए अपने ट्रैक के ऊपर आ गई है। देखें, शायद आपको याद होगा कि मैच से पहले, भारत के मैच से पहले बाबर आजम से सवाल किया था एक भारतीय साफ़ी ने कि ये भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, इसमें अगर बुरी परफॉर्मेंस हो गई, बुरी कप्तानी हो गई तो एक मैच की वजह से कप्तानी भी चली जाती है। तो मेरे ख्याल में कप्तान ने तो परफॉर्म कर दिया। अगर खुदा न खास्ता हमारे बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। आप बोले नहीं, सुनने की क्या बात है। ये परफॉर्मेंस क्या आप अपने 50 के लिए खेलते हैं और आउट होके चलते जाते हैं, कोई टीम की आउट होती है नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 50 रन हम कितनी बॉलों पे कर रहे हैं? आप 50 से कितनी बॉलों पे कर रहे हैं? आप मुझे ये नहीं होता ये हर मैच में आपने। आप इससे पहले जाहिद भाई ये बताएं कि जितनी भी टीमों से खेलें, हल्की टीमों से खेलें, वो जिनके खिलाफ आपने 100 भी किए, 4-4, 5-5 आउट भी किए, यहाँ करें ना भाईजान, पता भी चले कि यार आपने अच्छी टीम के खिलाफ किया है। आप कहते हैं बाबर 50 कर गया, वो 49 कर गया। यहाँ मैच आपको आपने 200 सवा 200 लेके जाना था और उसके बाद पता चलना था। अगर आप सवा 200 पे बाबर और रिजवान ले जाते फिर इन पे कोई बात नहीं आती थी। आप जब आउट हो उसके बाद आपको 36 रन पे 8 आउट हो गए। आप कैसी बात है कि बाबर ने परफॉर्म किया? अरे बाबर ने अपनी फेस सेविंग की, अपना 50 रन बना के, ये कि उसके ऊपर तनकीद ज़्यादा ना हो। लेकिन आपने बात की कि खिलाड़ी बीमार हो गए, मैं उस तरफ आता हूँ। देखें, जब भी टीम में तब्दीलियाँ करनी होती है ना, ये मीडिया टैक्टिक्स होती हैं मैनेजमेंट की, वो इस तरह का जाहिर करते हैं कि यार ये प्लेयर बीमार हैं, क्योंकि उनको चेंज करने प्रेशर बहुत है। शादाब बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, नवाज़ के ऊपर भी तनकीद है, शादाब पे भी तनकीद हो रही है और इमाम के ऊपर भी, वो भी तनकीद की ज़द के अंदर हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2 से 3 तब्दीलियाँ होंगी टीम के अंदर, लेकिन 3 तब्दीलियाँ नहीं हो सकती। उसामा मीर क्योंकि उनको टीम में लेकर आना है, बीमार थे। और ये भी क्रिकेट के पंडित कह रहे हैं कि उनको भारत के ख़िलाफ़ खिलाना था, क्योंकि वो स्लो पिच थी और वो स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो बीमार थे बदकिस्मती से, इस वजह से उनको चांस नहीं मिला। और फ़खर जमान भी इंजर्ड थे। अब इनको दोनों को वापस लेकर आना, किस तरह लेकर आएँ, किस तरह लेकर आएँ? मीडिया में ट्रायल कराया गया कि आप खबरें आपने खुद ही
लीक करना शुरू कर दी, यार प्लेयर बीमार थे। 2 दिन से पहले तो पता नहीं चल रहा था। हाँ, जब बीमार होकर सही हो रहे हैं उस वक्त खबर सामने आ रही है। ये देखिए ना, ये बात है। तो ये सब प्रैक्टिस होती है कि अगर किसी को बाहर करना है और चेंजेस करनी है, किसी को लेकर आना है, तो ये होता है। ऑस्ट्रेलिया से मैच बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 2 मैच, क्योंकि उसने भारत के खिलाफ भी उसको शिकस्त हुई, फिर न्यूजीलैंड ने भी हराया, तो थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर होगा कि यार पाकिस्तान से हमें जीतना है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का जो प्रेशर है ना, अंडर प्रेशर, ऑस्ट्रेलियन को जो प्रेशर, उसको इस्तेमाल करना है, उसको उसी प्रेशर में रखना है, तो पाकिस्तान जीत सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को एक अच्छी वैसे मैं एक बात, हाँ, आप बात मैं आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे क्यों होगा? ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को मैच जीत कर अब थोड़ा सा वो अपने जो पहले 2 मैच आ रहे हैं उसके बाद वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊपर आ गया है। दूसरा, आप उनकी बॉलिंग देखें, वुड है, एलिस वुड, क्या नाम है उसका, वो है हेजलवुड है, उसके अलावा मिचेल स्टार्क है, कमिंस है, उसके बाद स्टोनिक है, ये आपके पास 4 पेस है। जंपा भी है, जंपा लेग स्पिन वो फॉर्म में आ गया, वो आउट कर नहीं कर रहा था। मैक्सवेल है, आप यहाँ देखिए उनकी बैटिंग देखें, 8-9 तक बैटिंग है, आप इस चीज़ को नहीं बोलें। और वर्ल्ड कप में आप देखें वो आपसे ऊपर हैं, हमेशा से वर्ल्ड कप में आपसे ऊपर रहे। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड कप की टीम है वो, वर्ल्ड कप पूरा साल ना भी खेले तो वर्ल्ड कप में आके खेल जाते हैं, यही है। वर्ल्ड कप जीते हैं ना, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन श्रीलंका को जिस तरह हमने हराया ना, उस तरह ऑस्ट्रेलिया ने नहीं हराया। ये अब वो बहुत कमजोर टीम है श्रीलंका। माजी भूल जाओ, मुस्तकबिल वही तो देखो, कह रहा हूँ, माजी भूल छोड़े जाए ना। अच्छा चले बदी भाई, अगर तब्दीली पे आए तो समझते हैं कि अब उसामा मीर हर हाल में टीम में होना चाहिए, या फिर एक बीमारी वाला सीन इसलिए भी तो नहीं छोड़ा गया कि इस मैच में भी उसको नहीं खिलाना हो? मैंने आपको पहले क्या कहा कि ये एक अवाम का, फैंस का जो है माहौल देखा, माइंड सेट देखा जाता है, माइंड सेट देख रहे हैं कि क्या लोग कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ है। शादाब को बाहर करते हुए कप्तान बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर में है, क्योंकि आप देखें पिछले मैच में जब उसने 4 ओवर में 34 रन दिए, कप्तान ने अगले 6 ओवर उससे करवाए ही नहीं कि अगर ज़्यादा पिट गया, ज़्यादा कुछ मसला हो गया तो फिर और दबाव होगा कि शादाब को बाहर करो, उससे ओवर ही नहीं कराए। तो ये चीज़ें होती हैं, कप्तान जो है वो शादाब को बाहर करने के मूड में नहीं है। उसके अलावा मिकी आथर जो है वो भी शादाब को बाहर करने के मूड में नहीं है। कुछ लोग ये चाहते हैं मैनेजमेंट वाले कि शादाब को बाहर करके एक का चांस हम जो है वो उसामा मीर को दे देते हैं, और अगर दे दिया तो विकेट लेके खा जाएगा। आउट करें, अगर वो आउट करके देखिए, अखर भी ऐसे ही बाहर हुआ है भाई मैं ये आपसे ही कह रहा हूँ, उसने 3-4 आउट कर दिए वहाँ पर और वो ऊपर आ गया तो फिर शादाब का तो चांस ही नहीं बनता अगले 3-4 मैचेस में। तो ये चीज़ें हैं, उनको देख के चलना पड़ेगा। और मेरी इतला ये है कि वो चाह रहे हैं कि शायद नवाज़ को बाहर करें और 2 लेग स्पिनर खिला लें। भाई आप 2 लेग स्पिनर कैसे खिलाएंगे? ये भी तो आया ना, आपको उनको इस्तेमाल कैसे करेंगे? 2 फास्ट बॉलर के साथ 1 फास्ट बॉलर के बाद जो है लेग स्पिनर लेके आएंगे तो एक जैसी बॉलिंग उनको मिलेगी, तो फिर यहाँ भी आप फंसते हैं। तो ये अब देखें किस तरह से, मुझे लग रहा है कि एक आध हो सकता है कि चेंज हो जाए। शादाब, मैं 50-50 हूँ कि शादाब को बाहर करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि नवाज़ को कुर्बानी का बकरा बना दें और ये कह दें कि भाई उसामा मीर और शादाब खेलेंगे। ऐसा ही हो सकता है, पॉसिबल यही मुझे भी लग रहा है। आज शादाब को बाहर करने का बोल्ड डिसीजन कप्तान बाबर आजम के माजी के फैसलों को देखते हुए बाज़ाहिर ऐसा लगता नहीं कितना बड़ा वो फैसला लेंगे, क्योंकि जिस तरह के उनके डिफेंसिव फैसले रहे हैं। जाहिद आपकी तरफ अगर आएँ तो दोनों टीमों को सामने रखें, आमने सामने, बैटिंग बॉलिंग दोनों, फास्ट और स्पिन बॉलिंग, और आपके साथ साथ बैटिंग, कौन सी टीम आपको ऊपर लग रही है, कौन सी टीम आपको पीछे लग रही है? देखिए, ऑन द पेपर ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बिल्कुल जिस तरह बदी ने कहा कि अभी कि उनकी जो बॉलिंग लाइन है पे फास्ट, उनकी जो बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब वैसे ही भारत के शिकस्त के बाद तो वैसे हम मॉरली, हमारा जो मोरल है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। लेकिन हमारे खिलाड़ियों में सलाहियत है, अब उनका टेस्ट है, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, ना क्राउड का प्रेशर होगा, न सख्त जुमलों का प्रेशर होगा। आपने देखा जब पाकिस्तान के प्लेयर आउट होके जा रहे थे तो उन्हें सख्त जुमलों का भी सामना करना पड़ा। सुन तो लें, कुछ भी नहीं होगा। तो वही ना, अब ऐसा कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, हमें परफॉर्म करके दिखाना होगा। बाबर आजम किंग, बाबर आजम जो कहा जाता है, अब उनको साबित करना होगा। रिजवान को भी परफॉर्म करना होगा। हाँ, फ़खर जमान बिल्कुल वापस आ गए मेरी इतलात के मुताबिक। अच्छा, किसको बाहर कर रहे हैं? वो इमाम को बाहर करेंगे। बस मेरे ख्याल में बदी हुई फैसला अच्छा है, ये बुरा है? इमाम बाहर है, इमाम बिल्कुल बाहर है। और वो भी अगर वो फिट हुए उसामा मीर तो उनकी जगह भी वो बनेगी। और शादाब, मेरे ख्याल में शादाब को बाहर करेंगे, क्योंकि उसको अगर बचाना है, मेरे ख्याल में करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। अगर उसको बचाना भी है आगे, क्योंकि अगर वो इस वाले भी मैच में परफॉर्म नहीं है तो फिर वो मुस्तकिल ही बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप से। सही कह रहे हैं, मैं आपको तो फिर वो नहीं खिलाएंगे, वो ऐसा ही है। अपने खिलाएंगे।
मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि देखें, असल में ये है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। आप इमाम को बाहर करते हैं, फ़खर को ले आते हैं, फ़खर को बाहर करेंगे, इमाम को लाएंगे। आपके पास तीसरा ऑप्शन मुझे बता देना कि एक किसको सिक्का है लाएंगे। दो रुख है। भाई एक वही तो मैं कह रहा हूँ, किसको लाएंगे। आपके पास एक चांस था कि सऊद शकील इस वक्त परफॉर्म नहीं कर, आगा सलमान को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। भाई इफ्तिखार की जगह आप आगा सलमान को भी ला सकते हैं, वो भी ऑफ स्पिन बॉल करता है, वो भी 5-6 का बल्लेबाज है। तो हमारे पास जो सबसे इस वक्त पाकिस्तान टीम में क्या प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि हमारी टीम में छक्का लगाने वाला कोई प्लेयर ही नहीं है। वनडे क्रिकेट में अगर नहीं, फ़खर जमान भाईजान छक्का देखें, फ़खर जमान की एक बात मैं बता दूं, हमेशा फ़खर जमान ने जो रन्स किए हैं वो तेज़ विकेटों पर किए हैं। थोड़ा सा गेंद तेज़ आता है, ऊपर आता है तो उस पर वो रन करता है। जहाँ पर नहीं कॉन्फिडेंस मुझे इतना दे यार, 12 मैचेस 13 मैचेस मिलना चाहिए, अब उसको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। वो बड़े मैच के प्लेयर है यार, बड़े एक काम करते हैं भाईजान, बड़े मैच के प्लेयर है भाई, बड़े मैच के प्लेयर है। फाइनल तक उसको खिलाते हैं, रन ना करे फाइनल। नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। आप उसको चांस दें, उसको कॉन्फिडेंस दें। मुझे नहीं लग रहा कि फ़खर रन करेगा। आप उस फ़खर को खिलाएं, इमाम को खिलाएं। इमाम में ये चीज़ तो है ना कि भाई वो थोड़ा सा टेक्निकल साउंड है, वो आगे जाके थोड़ा सा लंबा खेल भी सकता है। यार इमाम जो है ना, आपको इब्तदाई 10 ओवर में इतना कोई बैकफुट पे ले आता है, आपको पहले 10 ओवर में ही लगता है कि आप मैच हार गए हो। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, फ़खर का चलो अगर खेल नहीं पाता ना तो इतना कहता है कि विकेट दे देता, अपनी बोलता है यार पीछे तुम लोग जानो, तुम्हारा काम जाने। एटलीस्ट वो अपना मैच खराब करके नहीं आता। सेंचुरी बनाई हुई उसने वनडे के अंदर यार उसको तो चलो छोड़, लेकिन अब करंट के जो इमाम है, जब भी खेला है इमाम, तो इमाम आपको जैसे अभी पिछले मैच में रिजवान ने 49 बनाए, एक मिनट, रिजवान ने 49 बनाए, बाबर ने 50 बनाए। वो तो मैच हरवाने के लिए बनाया ना उन्होंने। मुझे तो ऐसी परफॉर्मेंस की इमाम की परफॉर्मेंस। मुझे बताएं कि 49 गेंदों पे 47 रन थे रिजवान के, उसके बाद 18 गेंदें खेल के 2 रन बनाए उन्होंने भाई। तो ये ऐसी 18 बॉलों का मतलब है 3 ओवर आपने ज़ाया कर दिए। तो यहाँ तो यही है ना कि भाई अपनी 50 बना रहे थे ना, अपनी 50। आपका अगर चौका छक्का नहीं लग रहा तो आप भाई कम से कम सिंगल डबल तो मिस ना करें ना। आप सिंगल डबल तो ले। अब विराट कोहली क्या करता है, जब देखता है कि उससे शॉट नहीं लग रहा, वो सिंगल लेके सामने चले जाता है, दूसरे को मौका दे देता है। ये बड़े बैट्समैन की निशानी होती है कि जब आप देख रहे होते हैं कि आपसे रन नहीं निकल रहे, आपसे बाउंड्री नहीं लग रही, तो हमेशा से आप देखें, किसी भी बड़े बैट्समैन को देखें, वो सिंगल लेके अपने आप को बचाकर सामने चला जाता है। हमारे यहाँ ये भी नहीं करते, हमारे यहाँ क्या है, हेड डाउन हो जाते हैं। तो ये हेड डाउन। अच्छा बस आखिरी सवाल आपसे, क्या लग रहा है कौन ऑन पेपर बेहतर है? ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, बेहतर है। किस लिहाज से आप उसको छोटा सा मैं ये बताऊँ कि बैटिंग भी उनकी वो है, और बॉलिंग में अब जंपा का फॉर्म में आना वो अच्छा है, फिर मैक्सवेल का बैटिंग में फॉर्म में आना ये उनके लिए वो है। तो ये मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त बेहतर है हमसे, क्यों हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में। तो मैच में कहता हूँ 75-25 मैं कहता हूँ 75-25। जाहिद भाई कितने परसेंट? 50-50 है, 50-50 है। पाकिस्तान के चांसेस हैं। अच्छा, अब लेकिन आपने शायद किस शर्त पे मुख्तसर होता है? देखिए शर्त क्या है, आप देख लें 2 मैच हम जीते हुए हैं, वो एक ही मैच जीते हुए हैं। अगर आप देखें वर्ल्ड कप छोटी टीमों से जीते ना मेरी जान। तो उसने कौन सी बड़ी टीम से जीता है मैच? अभी श्रीलंका मतलब छोटी टीम तो नहीं है यार, फिर बड़ी टीम है। हमने कितने रन बनाए? हमने रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड कप का। हमने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बनाया। चलो यार, आप देखिए, बिल्कुल फैक्ट, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन हारिस रऊफ को आप वो कर रहे हैं कि हारिस रऊफ को वो वनडे का बॉलर नहीं है। ये हमारे सुपरस्टार बॉलर का कहना है, सुपरस्टार बॉलर, जिसके नाम सुन के बैट्समैन कांपता था, जब वो सामने आता था तो वैसे ही बड़बड़ा जाते थे बैट्समैन। वो कहता है कि शुएब अख्तर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि हारिस रऊफ वनडे का बॉलर नहीं है, T20 का बॉलर है वो। आपने जब टीम बननी थी आपने दोस्ती यारियाँ निभाई, तो अब जाहिर सी बात है दोस्ती यारियाँ आप निभा रहे हैं तो आप भुगतें। अच्छा इसकी बात से मुझे याद है रवि शास्त्री का वो कमेंट जो उन्होंने हिंदी जुबान में कर रहे थे शाहीन के ऊपर, कि शाहीन जो है वो वसीम अकरम नहीं है और इतना उसको जो है ना हाइप देने की ज़रूरत नहीं है, और शाहीन को अपने जो है ना बॉलिंग के ऊपर मजीद काम करें। सुनिए आपने वो बात उसकी नहीं रवि शास्त्री की। ये बात देखें, एक लेजेंड होता है, एक बड़ा बॉलर होता है। मेरे ख्याल में टेक्निकली बिल्कुल दुरुस्त, ओडीआई को बिल्कुल दुरुस्त बात की, बहुत अच्छी बात की है वो 10%। मुझे बताएं यार, वसीम अकरम कहाँ वसीम, कहाँ शाहीन शाह अफरीदी यार। वसीम अकरम एक क्लास थी, और इसको अभी वसीम अकरम बनने में मज़ीद 5-7 साल लगेंगे। और मुझे नहीं लग रहा जिस तरह की उसकी फ़िटनेस है और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है, जिस तरीके से वो चीज़ें उसकी चल रही हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो लंबी क्रिकेट इस तरीके से खेलेगा। T20 को आप T20 में खिलवा लें, वहाँ आउट भी करवा लें, एक फ्रेंचाइज की कप्तानी करवा लें, वहाँ से वो PSL जितवा दें। यही चीज़ है, हमारे यहाँ फर्स्ट क्रिकेट कराएं। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बुमराह 68 मैच खेलने के बाद जो है वो इंडिया की टीम में आया, फर्स्ट क्लास मैच है। उसके अलावा आपका सिराज जो है ये 70 मैच खेलने के बाद आया।
आर.एस. रऊफ ने कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला, सिर्फ लिस्ट ए के 9 मैच खेले, पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। ये कौन सी क्रिकेट है भाई, ये कौन सा बोर्ड है, ये तो मुझे बताएं ना पहले। उनके तो भाई पूरा जब मन जाता है प्लेयर, अब जो शेमन गिल ऊपर आया है, पूरा जब फर्स्ट क्लास में उसने इतने रन्स कर दिए, सब कुछ को सबको दिखा दिया, क्लास दिखा दी, तो ऊपर आया। ऐसा ना करें, PSL को बना लिया यार। उनका वो सरफराज जो लड़का है इंडिया का, कितना परफॉर्म कर रहा है यार, वो कितना सरफराज कितना परफॉर्म कर रहा है उनका, वो अभी तक जो है वो नहीं आ रहा टीम में, क्यों नहीं आ रहा बेचारा। थोड़ा सा ना वो परेशान भी हो गया है, उसके सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्वीट्स वगैरह कुछ बातें भी आ रही हैं कि वो टीम में आना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं रायने ने क्यों क्रिकेट छोड़ी, क्यों छुए? हालांकि एजेंका रायने जो था इंडिया का टॉप क्लास प्लेयर था, टॉप का, उसको चांस नहीं मिल रहा था इनकी मौजूदगी में, इसमें उसने क्रिकेट ही छोड़ दी। ये है वहाँ पर ऐसा ही है। और वहाँ अच्छी खासा यार प्लेयर्स हैं, और वो ये अच्छी बात है इंडिया की कि वो अपने प्लेयर्स को पूरा डोमेस्टिक सीजन खिलाते हैं, और एक नहीं 3-3 4-4 5-5 सीजन खेलते हैं। अच्छा, एक बात ये कि एहसान, आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे पूरी टीम पहली दफ़ा भारत में खेल रही है, पहला टूर्नामेंट समझ लें पाकिस्तान का। नवाज के अलावा नवाज शायद पहले खेले। नवाज 2016 में खेला हुआ है। अच्छा, चलें, एक आध मैच उन्होंने खेला होगा, लेकिन थोड़ा सा ये भी उनको सीखने का भी लर्निंग प्रोसेस यार किस तरह का। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, वर्ल्ड कप में सीख रहे हैं यार। नहीं, क्राउड को हमें भेज दे यार, हमें भेज दे, हमें भेज दे। यहाँ एक इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट ये सीखने के लिए नहीं होती, ये जीतने के लिए होती है भाई। सीखने हैं तो आप यहाँ सीख के जाएं, यहाँ सीख के जाएं, यहाँ आपको इंडियन क्राउड को किस तरह फेस करना चाहिए, कर सकते हैं, तो वो सीख रहे हैं वो। फिर नेक्स्ट टाइम जब भारत में उनको मौका मिलेगा तो फिर ये सिचुएशन नहीं होगी। जब आप इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं, आपको प्रेशर भी लेना होता है, आपने क्राउड का भी सामना करना पड़ता है, आपने अच्छे बॉलर का भी सामना करना पड़ता है, आपने अच्छे बैट्समैन को भी देखना पड़ता है। ये आप इंटरनेशनल प्लेयर का मकसद क्या है भाई? 24 करोड़ अवाम में से आप सेलेक्ट हो यार। मेरे ख्याल में बीमारी की आपने बात की, वो हैदराबाद की बिरयानी खा के मैडम जी लग रहा है इनको इन्फेक्शन हो गया है, और वो इनको इस किस्म के फजूल किस्म के आपको जो है ना बयानात भी नहीं देने चाहिए। आपने कुछ खा लिए तो आप उस बात को बताएं भी ना। आप प्रोफेशनल हैं, बिरयानियाँ जो है ना प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं खाते, और महीनों में एक दफ़ा खाते हैं। इनको खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी ये एक दरख्वास्त है हाथ जोड़कर कि अगर आप किसी टीम से जीतते हैं तो उसके बाद जो है ना एक खिलाड़ी को खड़ा करके 2 का इंटरव्यू मत किया करें सोशल मीडिया में, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने हम हैं ना, हम आपके ये हैं, हम तनकीद भी आपको करेंगे तो अच्छा करेंगे, तो हम आपकी तारीफ़ भी करेंगे। लेकिन आप इनको खिलाड़ियों को जो ना माइक दे देते हैं, जाके इंटरव्यू करो कि भाई ये इसने अच्छा किया, आज इसने मैं किया, मैं ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था। अभी एक बात रिजवान ने की थी, आप लोगों ने शायद नोट की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पूछा गया कि भाई आपको क्रैम्प पड़ रहे थे, आप इतना वो कर रहे हैं, तो क्या मसला होता है? कहता है कि सम टाइम एक्टिंग, सम टाइम वो क्रैम्प्स। यार ये कौन सी बात है? इसका मतलब है कि अब क्यों विराट कोहली घड़ी नहीं पहना हुआ था फिर भी टाइम देख रहा था कि यार ये कितना टाइम क्यों ज़ाया कर रहा है? मेरे ख्याल में इस तरह की स्टेटमेंट के लिए ना एक क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स की ग्रूमिंग की जाती है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही कि जो कि नहीं प्रोफेशनल टीम में नहीं होनी चाहिए यार। बहुत अच्छा, बस आखिरी ये वेरीफाई भी किया रिजवान ने, उसने बोला कि जब वो हमारा फिजियो आया तो उसने जो मेडिसिन दी, मेडिसिन खाने मतलब टैबलेट लेने से पहले मुझे क्रैम्प थे, जब मेडिसिन मैंने ले ली उसके बाद मेरे क्रैम्प सही हो गया था, फिर मैंने एक्टिंग शुरू की। मतलब उस वक्त में एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी यार? एक्टिंग ड्रामा कर ले भाई, कोई फिल्म कर लो यार। अमिताभ बच्चन चले यार, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारा बेंगलोर में मैच है कुछ बेहतर परफॉर्म करे, और उम्मीद रखते हैं कि अगर पाकिस्तान टीम परफॉर्म करेगी तो आगे फाइनल 4 की तरफ पाकिस्तान का रास्ता जो है हमवार होगा। और अगर पाकिस्तान को शिकस्त होती है तो फिर तकरीबन पाकिस्तान टीम हमें जो है वो बाहर होती हुई नज़र आएगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम मैच जो है वो अपने नाम करेगी।